नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पशु पर्चर एग्ज़ाम में होने के बाद इसकी सवा गुने अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी। लगभग 10,500 के लगभग छात्र ऐसे हैं जिनसे डीवी कराई जा रही है, परंतु कुछ छात्र ऐसे हैं जब ऑनलाइन डीवी कराई गई थी तो वो ऑनलाइन डीवी नहीं करवा पाए थे। तो दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में यदि आप ऑनलाइन डीवी नहीं करवा पाए तो आप ऑफलाइन डीवी डायरेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसे कराने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसे कराने की क्या प्रोसेस रहती है, वो सारी प्रोसेस को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने सवा गुने जो अभ्यर्थी हैं जो डीवी के लिए पास किए गए थे, उसी के नोटिफिकेशन में देखा होगा कि आप यदि ऑनलाइन डीवी नहीं करा पाए तो ऑफलाइन डीवी किस प्रकार करा सकते हैं। तो देखिए, उसमें यह 6 नंबर का पॉइंट था जिसमें इसकी व्याख्या की गई थी। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया, यानी आप यदि किसी कारणवश साइट नहीं चल रही थी या फिर आपको पता नहीं चला था या फिर और कोई कारण रहा हो, यदि आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म को नहीं भरवा पाए हैं तो वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फार्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होवे। यानी आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है। पोस्टल ऑर्डर के साथ में आपको एक स्टाम्प भी बनाना है। उसमें लिखना है कि इन कारणों से मैं ऑनलाइन डीवी नहीं करवा पाया था, इसलिए मैं ऑफलाइन डीवी के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उसमें आपको कारण भी लिखना होगा। आप उसमें कुछ भी कारण लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि उस टाइम पर साइड इशू था, साइड नहीं चल पा रही थी, इस प्रकार आप उसमें एफिडेविट बनवा लें। अब इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को आप समझें कि किस प्रकार से यदि आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा पाए हैं तो इसे ऑफलाइन किस प्रकार भरना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, राजस्थान कर्मचारी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसकी वेबसाइट से आपको असिस्टेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। असिस्टेशन फॉर्म को डाउनलोड करें, फिर उसके बाद में उसी साइट पर से आपको स्क्रूटनी फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा। इन दोनों फॉर्मों को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आपको असिस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म दोनों को भरना होगा। यानी अपने हाथ से उसमें जो जो डिटेल पूछी गई हैं उनको आप भर दें। देखिए, असिस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म दोनों में ही आप अपना नाम, एड्रेस और उस पर फ़ोटो लगाने होते हैं। ये सारी प्रक्रिया उसमें आप पूरा भर दें। देखिए, दोनों ही फॉर्मों में आपसे क्वालिफ़िकेशंस भी पूछी जाती हैं, तो क्वालिफ़िकेशंस दोनों में आप भर दें। आपके पास जितनी क्वालिफ़िकेशंस है, आपने यदि 10th कर रखा है तो 10th तक का भरें। आपने 12th तक पढ़ाई की है तो आप 12th तक का भरें। यदि आप बीए या बीएससी करी हुई है तो आप बीए बीएससी जो भी आपने किया है आप उसमें वहाँ तक का भर दें। उन दोनों फॉर्मों को भरने के बाद देखिए, असिस्टेशन फॉर्म जो होता है उस पर जो दूसरा पेज होता है, असिस्टेशन फॉर्म के दूसरे पेज पर गजेटेड जो ऑफिसर होता है, जो गजेटेड ऑफिसर होता है, उनके साइन और मोहर लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनके साइन और मोहर दूसरे पेज पर लगे होते हैं, वहाँ पर आप
वो अवश्य लगवा दें, क्योंकि जब आपका ऑफलाइन ये वहाँ पर कागज़ जमा होंगे तो इसको वो देखते हैं कि इसमें सिग्नेचर और मोहर लगी हुई है या नहीं। अगला देखें, असिस्टेशन फॉर्म पर फ़ोटो लगा कर मोहर लगा दें। यानी आप जो रजिस्टर्ड ऑफिसर है उससे आप मोहर लगवा रहे हैं, उसी अधिकारी से आप जो असिस्टेशन फॉर्म है उसके ऊपर शुरू के पहले पेज पर अपना फ़ोटो लगाना होता है, तो उस पर भी उस मोहर को लगवा दें। फिर अगला है इसमें देखिए, 100 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर ख़रीदना होगा। ये पोस्टल ऑर्डर केवल उन्हीं को ख़रीदना पड़ता है जो ऑफलाइन फॉर्म और जो ऑफलाइन डीवी कराते हैं उनको। ऑनलाइन वालों को ये इसे ख़रीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ये ख़रीद लें। अगला है इसमें, उसके साथ में आपको कौन कौन से कागज़ सबमिट कराने होते हैं, आप किसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, तो देखिए मार्कशीट लगा दें। आप असिस्टेशन फॉर्म और स्कूटनी फॉर्म के जस्ट बाद में आपको मार्कशीट लगानी होंगी। आपने यदि क्वालिफिकेशंस उसमें 10th तक दर्शाई है इन दोनों असिस्टेशन फॉर्म और स्कूटनी फॉर्म में, तो आप 10th तक की मार्कशीट लगा दें। यदि आपने 12th तक की दिखाई है तो आप 12th तक की मार्कशीट लगा दें। यदि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम तक की आपको डिग्री दिखाई है तो आप वहाँ तक की लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन तक। अब इसके बाद में आपको मार्कशीट के बाद में आपको मूल निवास लगाना है। मूल निवास लगा दें। तो दोस्तों, मूल निवास के बाद में जाति प्रमाण पत्र लगाना है। और देखिए, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, इनमें कई छात्रों के डाउट थे कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये नए लगाने हैं या पुराने लगाने हैं। तो देखिए, मूल निवास यदि आपका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उससे पहले का है तो आपको उसके लिए कोई भी एफिडेविट नहीं बनवाना है। यदि आपका मूल निवास जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उससे बाद का है तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। यदि आपके कोई भी मार्कशीट है या मूल निवास है या फिर असिस्टेशन फॉर्म, किसी भी प्रकार के आपके नाम में त्रुटि है, पिता के नाम में या एड्रेस में कोई भी त्रुटि है, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र देखें, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र जो फॉर्म भरवाए गए थे पशु पर्चर के, उससे लास्ट डेट से 6 महीने तक पुराना है या 1 साल तक पुराना है तो आपको कोई भी एफिडेविट नहीं बनवाना पड़ेगा। यदि आपका उससे ज़्यादा पुराना है या फिर उस डेट के बाद बना हुआ है तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगला है इसमें 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे जो सादा कागज़ पर होंगे। सादा कागज़ वो होता है जैसे जो फ़ोटोकॉपी निकलवाते हैं उसका जो कागज़ होता है, उसे इस प्रकार के कागज़ पर ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे। ये दोनों पर रजिस्टर्ड ऑफिसर की मोहर होगी और सिग्नेचर होंगे। इस प्रकार से आपको ये दोनों चरित्र बनवाने होंगे। इसके बाद अंतिम संस्थान का चरित्र, यानी आपने उसमें जो भी क्वालिफ़िकेशंस दर्शाई है, जैसे आपने ग्रेजुएशन तक दिखाया है तो ग्रेजुएशन का जो कॉलेज है, आपने जहाँ से कॉलेज किया है वहाँ से आपका चरित्र प्रमाण मिलता है एक, वो भी आपको ले जाना है और उसकी कॉपी भी उसमें लगानी है। अगला इसमें वचन पत्र आता है एक, जो आप स्कूटनी फॉर्म निकालेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट्सों में ये दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या फिर मैंने एक इस पर पहले वीडियो अपलोड कर रखी है तो आप वहाँ से इनको देख लें कि ये डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार होते हैं या कैसे ये दिखते हैं। आप इसको अपने पास वाले ई मित्र वालों को जाकर दिखाएंगे तो वो उनको निकाल देगा। वचन पत्र बनेगा। एक धूम्रपान वाला पत्र बनता है, ये भी बनवाना होता है। ये सब सादे कागज़ पर बनेंगे। संविधान संबंधी पत्र होता है ये भी सादे कागज़ पर बनेगा। एक होता है अविवाहित संबंधी पत्र। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको अविवाहित संबंधी पत्र बनवाना पड़ता है। यदि आपका विवाह हो गया है तो विवाह पंजीयन वाला जो पत्र है वो बनवाना पड़ता है। यदि आप अविवाहित हैं
तो आपको अवैध वाला ये पत्र बनवाना पड़ेगा। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनता है। ये आप तहसील में जाकर बनवा सकते हैं, कचहरी में, ये नोटरी वगैरह होकर बनता है। अगला है संतान संबंधी घोषणा पत्र। दोस्तों देखिए, ये संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है उनको भी यह बनवाना है, जिनका विवाह हो गया है उनको भी यह बनवाना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है जब मेरी डीवी हुई थी तो कई छात्र ऐसे थे जो इसे बनवा कर नहीं लाए थे। दोस्तों देखिए, संतान संबंधी शपथ पत्र है, ये सबको बनवा के ले जाना है और इस पर नीचे रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन और मोहर ज़रूर लगवा के ले जाएं। अगला एक विकल्प पत्र बनता है, वो भी आपको बनवा के ले जाना है। अगला है फिर सामान्य घोषणा पत्र, ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनता है। तो ये दोनों, ये और अविवाहित वाला, ये दोनों नोटरी होकर स्टाम्प पर बनेंगे 50-50 वाले पर। अगला है इसमें आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, ये तीनों में से कोई आपके पास है वो चल जाएगा। फिर भी आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आधार कार्ड को आप लेकर जाएं आईडी प्रूफ के रूप में। तो आईडी प्रूफ के बाद में सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करें। सेल्फ अटेस्टेड करना होता है दोस्तों, जैसे ये आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पर नीचे अपने सिग्नेचर कर दें, उसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और इसी क्रम में आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और ये इनके साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, क्योंकि ओरिजिनल कागज़ वहाँ पर आपके सभी कागज़ चेक होंगे और फोटोकॉपी वहाँ पर जमा होगी। तो यह आपकी ये संपूर्ण प्रक्रिया है। आपने यदि ऑनलाइन डीवी नहीं कराई थी तो आप ऑफलाइन डायरेक्ट वहाँ पर जाकर करा सकते हैं। इसकी डेट आप उस लिस्ट में से देख लें जहाँ सवा गुने जो अभ्यर्थी पास किए गए थे, उस लिस्ट में आपका नाम, रोल नंबर चेक कर लें, आपका डीवी किस दिन है, तो आप उसी दिन वहाँ पर उपस्थित हो जाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी समझ आई होगी। फिर भी आपका यदि कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं उसको आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर करें जिन्होंने पशु पर्चर का एग्ज़ाम दिया था और डीवी कराने जा रहे हैं। आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर राजस्थान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित कोई भी अपडेट हो वो भी आपको बिल्कुल ऑफिशियल रूप से सबसे पहले यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तथा इसके साथ में हमारे इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी भी कराई जाती है। धन्यवाद।